मिजाज मस्ती का खुशहाल नया लाया है, सुहाने ख्वाब का कमाल नया लाया है। दिलों की ख्वाहिशों को और हवा दे देना, तुम्हारे वास्ते ये साल नया आया है। नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश क्या कहते हैं आपके सितारे। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष से जुड़ी तमाम जानकारी आज हम लेंगे कि 2023 कैसा होगा राशियों के अनुसार भी, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय आर्थिक परिप्रेक्ष्य से कैसा होने वाला है ये साल। जो तमाम घटनाएं दुर्घटनाएं इस बीच घटी उनका क्या रिलेशन है इस आने वाले साल से, इन तमाम मुद्दों पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ ज्योतिषाचार्यों का एक पैनल भी बैठेगा, उनसे भी हम आपको रूबरू कराएंगे। वैसे क्या आप जानते हैं कि भारत में एक नहीं बल्कि 5 बार नया साल मनाया जाता है। 1 जनवरी 2023 के साथ ही नए साल का आगाज हो चुका है और आपको ये भी बता दें कि 5 बार हम नया साल मनाते हैं, जो कि अलग अलग धर्म, परंपरा और संस्कृति से संबंधित होते हैं। पहला नववर्ष ये ईसाई नववर्ष होता है, जिसे 1 जनवरी को भारत समेत विश्व भर में मनाया जाता है। दूसरा नववर्ष इसे पारसी नववर्ष कहते हैं, इसे नवरोज महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। तीसरा नववर्ष होता है पंजाबी में बैसाखी के त्योहार को नए साल के रूप में मनाया जाता है, इसे सिख नानकशाही के कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। चौथा नववर्ष हिंदू धर्म के पंचांग में अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि को मनाया जाता है, इसे हिंदू नव संवत्सर कहा जाता है। पांचवा नववर्ष दीपावली के अगले दिन जैन में नववर्ष मनाया जाता है, इसे वीर निर्माण संवत कहा जाता है। साल 2023 शुरू हो चुका है। नववर्ष हम सभी के लिए खुशियां लेकर आए। इस नए साल में हमारी किस्मत के सितारे क्या कहते हैं ये भी हम जानेंगे। आपको बता दें कि नए साल का चूंकि आगाज हो चुका है और राशियों पर इसका अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं। हर राशि पर इसका अलग असर देखने को मिलता है। सितारे जो हैं वो अपनी चाल को बदलते हैं, तो ऐसे में राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा ये भी आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम जानने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि देश में हमारी आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है, हमारी जीडीपी का क्या होगा, हम किस तरीके से ग्रो करेंगे। साथ ही साथ जैसे कि हम जानते हैं कि चीन और पाकिस्तान, इनसे हमारी एक दुश्मनी रहती है, तो ऐसे में वो उनके परिप्रेक्ष्य से किस तरीके से हमारे लिए हमारे देश का ये नया साल रहने वाला है, किस क्या क्या गतिविधियां होंगी, क्या हो सकता है, इन तमाम मुद्दों पर भी आज हम इस कार्यक्रम के जरिए बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राजनीति से जुड़ी भी चीज़ों के बारे में जानेंगे, चूँकि लोकसभा चुनाव भी हैं, तो 2024 में हालांकि वो, लेकिन फिर भी क्या कुछ होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हर राजनीतिक दल किस तरीके से देश में काम कर रहा है या जो भी चीज़ें हो रही हैं उन गतिविधियों का क्या असर देश पे पड़ेगा, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ पवन तिवारी जी जुड़ चुके हैं। आचार्य पवन तिवारी जी ज्योतिषाचार्य हैं और संजय द्विवेदी जी ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और पवन तिवारी जी, शुरुआत आपसे करूंगी मैं। नए साल का शुभारंभ हो चुका है और आज हम अपने कार्यक्रम में जानने वाले हैं कि इस नए साल के बदलते ही कहते हैं कि राशियों पर भी इसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो किस तरीके से पड़ता है इस पर प्रकाश डालिए, उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे राशियों को लेकर भी और तमाम अलग अलग मुद्दों पर भी। सबसे पहले मैं के न्यूज परिवार को और इस चैनल को देख रहे जितने भी लोग हैं उन सबको नववर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। जैसे कि 2023 प्रारंभ हो चुका है और एक दिवस उसका निकल भी चुका है, आज 2 तारीख। नववर्ष 2023 में शनि की प्रभुता रहेगी और शनि की प्रभुता धर्म की राजनीति तेज करेगी और तकनीकी जगत में देश का परचम फहरेगा। और इस समय जो देश के सर्वप्रमुख बहुत अच्छे लोकप्रिय नेता हैं माननीय मोदी जी, वो भी विश्व पटल पर एक उन्नत राजनेता के रूप में उभरेंगे। जैसे कि आपने कहा कि 2023 के बारे में क्या क्या जानते, कैसे चर्चा करते हैं, तो शुभ योगों के साथ यह वर्ष 2023 प्रारंभ हुआ है। 2023 पाश्चात्य नववर्ष है, तो इस नववर्ष को यदि हम ज्योतिष के नजरिए से देखें तो नववर्ष 2023 का शुभारंभ शिव योग, सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्ध योग में हुआ है। रविवार का दिन था। बुधादित्य योग और अश्विनी नक्षत्र के बीच नववर्ष का आगाज हुआ है।
और इन 5 शुभ योगों के बीच सूर्य देव से जुड़े 3 खास संयोग भी बने। पहला, इस दिन सूर्य धनु राशि में था, बुध के साथ रहते हुए बुधादित्य योग को बनाया। दूसरा, अश्वनी नक्षत्र कुल 27 नक्षत्रों में से पहला नक्षत्र है अश्वनी, और अश्विनी कुमार हैं जिनके नाम पर यह नक्षत्र है, यह सूर्य पुत्र हैं। तीसरा योग था साल के पहले दिन रविवार, जिसके अधिपति सूर्यदेव स्वयं है, इसलिए सूर्य का अधिक प्रभाव होने से इस दिन की शुभता बढ़ गई और बहुत सारे लोग जो हैं ऊर्जावान दिखाई दिए। इसके साथ ही साल के पहले दिन सब शुभ योगों के साथ पहली राशि मेष का शुभ संयोग प्राप्त हो रहा है। जो मेष राशि के जातक हैं वो बहुत ऊर्जावान रहेंगे इस वर्ष। अब पाश्चात्य नववर्ष की बात कर रहे हैं, तो पाश्चात्य नववर्ष की कुंडली पर अगर विचार करें तो पाश्चात्य नववर्ष 2000 का प्रारंभ कन्या लग्न मीन के नवांश में अश्वनी नक्षत्र और मेष राशि में उदित हुआ है। कुंडली पर विचार करें तो लग्न देश की एकता और अखंडता की कारक होती है। कन्या लग्न का स्वामी बुध होता है और चतुर्थ भाव में सूर्य बुध का बुधादित्य नामक राजयोग निर्मित कर रहा है। चतुर्थ भाव जनता का होता है और इस ग्रह स्थिति के प्रभाव वश जनता के सुख में वृद्धि तो होगी, लेकिन व्यय भाव के सूर्य का चतुर्थ भाव में होने से लोगों को आर्थिक स्थिति से डटकर मुकाबला करना होगा इस पूरे वर्ष। पांचवा भाव जनता के सुख का होता है और शनि का स्वयं की राशि में शुक्र के साथ पंचम भाव में होने से जनता को मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। भाग्य भाव धर्म भाव भी होता है। शुक्र इस भाव का स्वामी होकर के पंचम में जाने से लोगों में धार्मिक आस्था की स्थिति बढ़ेगी। धर्म तथा वसुधैव कुटुंबकम का भाव भारत के नागरिकों से ही जाना जाता है। हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम का एक भाव है, वो भारत से जाना जाता है, तो भारत की छवि अन्य देशों की तुलना में सुधरेगी। यहाँ के लोग तकनीकी जगत में देश का परचम लहराएंगे। और जी वापस आऊंगी मैं पवन जी आपके पास। हमारे साथ ज्योतिषाचार्य संजय द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ पंडित विजय पांडे जी भी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य हैं जो जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि जैसे कि अभी पवन जी ने बताया कि एक बहुत शुभ संकेत लेकर आया है हमारा जो नया साल है। मैं इसी पर आगे प्रकाश डालने के लिए संजय द्विवेदी जी से कहूँगी कि संजय जी, जिस तरीके से अभी यहाँ पर पवन जी ने बताया कि क्योंकि रविवार का दिन था और तमाम चीज़ें उन्होंने बताया कि सूर्य से जुड़ी हुई हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं नए साल को? अनम्यूट करें खुद को। नए वर्ष के आगमन की विस्तार से जानकारी उपलब्ध की पवन जी ने दी है और बहुत सुंदर तरीके से अश्विनी नक्षत्र में जो प्रवेश हो रहा है नए वर्ष का रविवार के दिन की वजह से बहुत सुंदर है। देश के भविष्य के लिए थोड़ी आर्थिक समस्याएं देश पे बनी रहेंगी और थोड़ा उथल पुथल बीमारियों को लेकर के भी बनी रहेंगी और जो देश की सीमाओं से लगी हुई कुछ समस्याएं इस वर्ष में आने वाली हैं, जिनको देश दृष्टिगत रखते हुए यह है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा जिन लोगों की है, अभी किस पद पे मोदी जी बैठे हुए हैं उस पद पे जा करके तो वो पूरी स्थिति को अपने बस में करने के लिए सक्षम है उनकी कुंडली के अनुसार। और कुछ राशियों पे जैसे कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है, इन पे थोड़ा सा राशियों में दिक्कत भी रहेगी, लेकिन ऐसी कोई समस्या बड़ी नजर नहीं आ रही है जिसकी वजह से इनको गंभीर होना पड़े। जी हमारे साथ या जी वापस आऊंगी मैं आपके पास संजय जी। हमारे साथ पंडित विजय पांडे जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजय पांडे जी आपका भी के न्यूज में। नए साल को लेकर सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और क्या कहना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम आपके माध्यम से जितने भी विद्वत जन आपके स्टूडियो में जुड़े हुए हैं सभी को प्रणाम करता हूं। आपको भी प्रणाम करता हूं, पवन जी को प्रणाम करता हूं। ये जो नूतन 2023 का वर्ष है, इसकी जो शुरुआत इतवार से हुई है जी। ये इतवार जो है सूर्य का दिन होता है। ठीक है, पवन जी की आवाज़ शायद हम तक नहीं आ पा रही है नेट इशू की वजह से। उन्हें फिर से कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। संजय जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। हेलो, हाँ
ठीक है, मैं वापस आप लोगों का रुख करूंगी। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, कपिल सक्सेना जी बरेली से। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में, और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मेरे को ये क्वेश्चन है कि 2023 में मेरा कैरियर कैसा रहेगा, कपिल जी, और सबसे पहले तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगी कि प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करें ताकि आपकी आवाज हम तक आ पाए, ताकि हम आपके प्रश्न को क्लियरली सुन पाए। और साथ ही साथ आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी बताएं, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको कुछ जानना है तो उसके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ बहुत जरूरी है जानना। मेरी डेट ऑफ बर्थ 23 फरवरी 1983 है जी। और मेरे को अपना पता करना है कि मेरे को 2023 में मेरा कैरियर कैसा रहेगा और मेरी पारिवारिक जो चल रही है लाइफ में वो कैसी रहेगी, और आर्थिक स्थिति मेरी इस 2023 में कैसे अच्छी रहेगी, कैसा रहेगा 2023 का वर्ष। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। पवन जी, जवाब देंगे क्या? अनम्यूट करें जी। जो डेट ऑफ बर्थ और जो प्रश्न किया है उस प्रश्न के हिसाब से, प्रश्न कुंडली के हिसाब से अगर बात करें तो इनकी आर्थिक स्थिति की जो बात है वो सामान्य और मध्यम आर्थिक स्थिति रहेगी, और जो इनकी पारिवारिक स्थिति है उसमें थोड़ा सा क्लेश की स्थिति है, क्योंकि केतु की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए इनको थोड़ा सा संभल करके रहना होगा। और भगवान शिव का पूजन अर्चन अगर ये करते रहेंगे तो आर्थिक स्थिति और कैरियर में व पारिवारिक स्थिति में इन्हें लाभ मिलता रहेगा। ये केवल भगवान शिव को प्रतिदिन 11 बार नमः शिवाय कहते हुए समी पत्र अर्पित करें तो इनकी जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी। जी। जैसे हम बात कर रहे थे 2023 के लिए राजनीतिक क्षेत्र की अगर बात करें तो 2023 भाजपा के लिए कैसा रहेगा, सब लोग ये जानना चाहते होंगे, जितने भी दर्शक होंगे ये सब जानना चाहते होंगे कि 2023 भाजपा के लिए कैसा रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए। मिथुन लग्न की भाजपा के लिए ये वर्ष जो है उपलब्धिदायक साबित होगा, क्योंकि मेष राशि का गुरु लाभ भाव से भ्रमण कर वित्त बैंक में इजाफा करवा रहा है। हालांकि शनि का कुंभ राशि से भ्रमण भाजपा की शनि की ढैया को प्रारंभ कर रहा है। विधानसभा चुनाव में मिला जुला परिणाम प्राप्त होगा। 2023 में जो भी विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगे उनमें मिला जुला चुनाव परिणाम होगा, तथा राजस्थान में भाग्य साथ दे सकता है, लेकिन इस वर्ष मध्य प्रदेश में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। शनि अंतरकलह की संभावना को भी बढ़ाता है, और नरेंद्र मोदी जी के लिए है वर्ष स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा उत्तम कम रहेगा, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रहेगा। 21 अप्रैल के बाद गुरु का मीन से मेष राशि में प्रवेश और उनके छठे भाव से भ्रमण कर स्वास्थ्य पक्ष को कमजोर कर रहा है मोदी जी के लिए। और मोदी जी के लिए वर्ष राजनीतिक दृष्टि से तो उत्तम है, लेकिन शारीरिक दृष्टि से कुछ ना कुछ परेशानी मोदी जी को चलती रहेगी, क्योंकि शनि का कुंभ राशि से भ्रमण मोदी जी को विश्व पटल पर एक उन्नत राजनेता के रूप में बढ़ाएगा। तो 2023 जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी अच्छा रहने वाला है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के लिए थोड़ा सा स्वास्थ्य की दृष्टि से कम अच्छा रहेगा, वो स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा सचेत और सजग। जी, पवन जी वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, सुधीर हैं कानपुर से। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में, और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। नमस्कार जी। हेलो जी जी, सुधीर जी अपना प्रश्न पूछिए प्लीज। जब 13 जुलाई 1969 है जी, आर्थिक परेशानी है तो कोई काम बन नहीं पा रहा है। ठीक है पवन जी। हेलो जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी कॉल करने के लिए। आपके प्रश्न का उत्तर पवन जी देंगे। पवन जी। सुधीर जी ध्यान से सुनिएगा, अगर आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं और आर्थिक संकट अगर आपके पास हैं तो उन संकटों से बचने के लिए वर्ष 2023 में आप कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। प्रतिदिन आप अगर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो 41 दिन बाद आपकी आर्थिक स्थितियां अपने आप सुदृढ़ होने लगेंगी, और जो समस्याएं और जो परेशानियां आपकी चल रही हैं वो स्वतः ही दूर हो जाएंगी। जी, आपका वर्ष शुभकारी हो, मंगलकारी हो, ऐसी मंगल कामना है। जी, हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, अंकित हैं हसनपुर से। अंकित अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। मैम आप हैप्पी न्यू ईयर मैम। सबसे पहले
Same to और you. मैम ये पूछना था कि कैरियर कैसा रहेगा 2023 का, और लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ कैसी रहेगी और पारिवारिक लाइफ कैसी रहेगी मैम डेट ऑफ फैमिली में। बर्थ, डेट ऑफ बर्थ प्लीज बताइए। ये है मैम 27 जुलाई 1989 जी 2 AM। ठीक है, संजय द्विवेदी जी जवाब देना चाहेंगे क्या? डेट ऑफ बर्थ बताना पड़ेगा। जी डेट ऑफ बर्थ की जाननी पड़ेगी। 23 जुलाई 23 जुलाई उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 1979। टाइम बर्थ टाइम। जी जी संजय जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। उनकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पाई है। जी ठीक है, फिर से हमें आप संपर्क कर सकते हैं, आपके आवाज़ स्पष्ट रूप से हम तक चूंकि आ नहीं पाई है। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर संजय जी, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से भी हम यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो पवन जी ने बताया, लेकिन हम कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसका क्या असर जो है वो दिखाई देगा, कांग्रेस को वो कितना फायदा देगी इस आने वाले साल में? इससे थोड़ा सा प्रभाव इसका बढ़ेगा, कांग्रेस का प्रभाव बढ़ेगा और पहले की अपेक्षा इसमें काफी कुछ सुधार होगा इनकी यात्रा से। इनका भी अच्छा रहेगा, लेकिन अभी सफलता मिलने के लिए इनको बहुत काम है, इसलिए इनको प्रयास करना पड़ेगा कांग्रेस का भी, तभी बस अच्छा दिखना। ठीक है, और लगातार हमारे साथ ज्योतिषाचार्य भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ दर्शक भी हमें कांटेक्ट कर रहे हैं और लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अंकित हसनपुर से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। अंकित जी माफ कीजिएगा, अमरपाल हमारे साथ रायबरेली से जुड़ चुके हैं। अमरपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। अमरपाल जी, आवाज आ रही है आपको? अमरपाल जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। सेमल हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। सेमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में और प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हाँ, तो नौकरी कब तक लगेगी? नौकरी के लिए परेशान है। 21 अक्टूबर 1981। जी हमारे साथ पवन जी लगातार बने हुए हैं। पवन जी जवाब देना चाहेंगे? सेमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सेमल जी पूछिए, क्या पूछना है? 21 अक्टूबर तो नौकरी कब तक लगेगी? सबसे पहले तो प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करिए सेमल जी। सेमल जी, सबसे पहले तो टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम करें। अरे नौकरी कब तक लगेगी? नौकरी नहीं लग पा रही, बेरोजगार हो। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी सेमल जी? 21 अक्टूबर 1981। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हाँ सेमल जी, आपका प्रश्न जो है वो नौकरी को लेकर के है जी। आप नौकरी के लिए बिल्कुल भी परेशान न हो। आपकी नौकरी फरवरी के अंत तक आपको नौकरी में सफलता मिलेगी। ये जरूरी नहीं है कि वो सरकारी ही हो, लेकिन आपको नौकरी मिल जाएगी, आपको रोजगार मिल जाएगा। आप उसके लिए केवल एक आपको कार्य करना होगा सेमल जी, कि आपको प्रतिदिन सुबह गाय को एक आटे की लोई खिलाना है और उसमें गुड़ और हल्दी व चने की दाल रख करके अगर गाय को आप खिलाते हैं तो आपको नौकरी में और व्यवसाय जो भी है आपका, उससे आपको लाभ मिलेगा और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। जी तो हमारे साथ एक और आपने एक प्रश्न किया था। जी पवन जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। हाँ, आपने एक प्रश्न किया था कांग्रेस के बारे में भी पूछा था। संजय जी ने उसका जवाब बहुत अच्छा पवन जी, इसका जवाब मैं आपसे दिया। लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। अमरपाल जी है रायबरेली से। अमरपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में, प्रश्न पूछिए। हाँ, ऐसा है भैया, राशि फल मुझे अपना वही पता है, कैसे पता चलेगा मैं किस राशि का हूँ? आपका पूरा नाम क्या है? अमरपाल सिंह। पवन जी, है आपकी राशि मेष है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, बर्थ टाइम बताएंगे, उससे आपका जन्म नक्षत्र निकल करके आएगा और जन्म नक्षत्र से जो राशि बनेगी वो आपकी राशि होगी। लेकिन अगर आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है तो आपकी राशि मेष है, आप मेष राशि से अपना राशि फल देखेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा और आपका वर्ष सुखद रहे, ऐसी हम मंगल कामना भी करते हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए अमरपाल जी। लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। पवन तिवारी जी, आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद विजय पांडे जी आपके पास आऊंगे मैं।
जैसे कांग्रेस की बात की गई थी, तो धनु लग्न की कांग्रेस पार्टी के लिए इस वर्ष गुरु का भ्रमण जो है मिले जुले परिणाम देगा कांग्रेस। 21 अप्रैल तक गुरु का चतुर्थ स्थान से भ्रमण गहरे घाव हैं जो कांग्रेस को मिले हैं कुछ वर्षों में, उनमें मरहम लगाने का काम करेगा। लेकिन इसके बाद मेष राशि का भ्रमण कांग्रेस में अंतर्कलह का वातावरण भी पैदा करेगा और राहुल गांधी के लिए वर्ष चुनौतियों भरा रहेगा। गुरु का मेष राशि में भ्रमण उनके लिए छठे भाव से भ्रमण होगा, जो कि उनके लिए शत्रु पक्ष को बढ़ाता है। एक तरफ जनता के मध्य उनकी छवि तो सुधरेगी, लेकिन राज्य चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही चिंताजनक साबित होगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जनता में उनकी छवि तो बढ़ा रही है, लेकिन वो जनता में जब मतदाता के रूप में आने वाले लोग हैं, अपने मत का प्रयोग करेंगे तो वो वोट बैंक में परिवर्तित होने में थोड़ी सी आशंका है। वो एक मृग तृष्णा की तरीके, जैसे मृग को तृष्णा रहती है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ठीक उसी प्रकार से कांग्रेस के साथ ये वर्ष मिला जुला परिणाम लाएगा। और एक पार्टी चर्चा में इस वर्ष बहुत है, क्योंकि आम आदमी पार्टी है। हाँ जी। तो आम आदमी पार्टी के लिए यह वर्ष पार्टी के विस्तार का है। मेष के गुरु से आम आदमी पार्टी की जनता में पैठ तो बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो छवि है वो धूमिल होने के भी आसार हैं। चुनाव की स्थिति से उनके जो छवि है दिल्ली में और पंजाब में दोनों जगह धूमिल होगी। जी वापस आएंगे आपके पास। विजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विजय जी देखिए, आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो बहुत लोगों के अंदर ये रहता है, क्योंकि मेन फोकस आजकल लोगों का रहता है कि उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो मजबूत रहे, वो डामाडोल ना हो। और ऐसे में क्या करना है नए साल में, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए ताकि लोग जागरूक हो सके। नया साल का शुरुआत हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं लोग अपने आप को चाहते हैं कि वो एक मजबूत स्थिति में खड़ा कर पाए। अनम्यूट करें। सांशु भाई, आप फोन जो है ना, विजय पांडे जी अनम्यूट करें खुद को। आपने पूछा आर्थिक स्थिति के विषय में जी, तो अश्विनी नक्षत्र और रविवार के दिन जो नया वर्ष का प्रारंभ हुआ है, इसके वजह से एक तो सबसे पहले एक काम करना चाहिए लोगों को कि सूर्य उदय के पहले उठने का प्रयास करें। सो करके उठने, लोगों की आजकल आदतें पड़ गई हैं 8 बजे 7 बजे 6 बजे अधिक देर तक सूर्य उदय के समय उसकी ऊर्जा लेना, और ये सबसे अच्छा एक उपाय है जनमानस के लिए, आम लोगों के लिए, कि सूर्य उदय के पहले प्रातः काल उठ करके अपना स्नान ध्यान क्रिया करके ही उसके बाद फिर अपने कार्य में लग जाए। ये सबसे अच्छा आर्थिक उपाय है, समस्याओं को दूर करने का बहुत अच्छा माध्यम है। क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य, और आज हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। और लगातार हमारे साथ एक ज्योतिषाचार्य का पैनल भी जो है वो जुड़ा हुआ है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। एक दर्शक हमारे साथ केशव जालौन से जुड़ चुके हैं। उससे पहले पंडित सुधांशु तिवारी जी ज्योतिषाचार्य है, सुल्तानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। केशव जालौन से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और प्रश्न पूछ सकते हैं आप केशव जी। केशव जी से लगता है संपर्क टूट गया। संदीप बदायूं से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में, प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हाँ, मैडम मेरा पारिवारिक जीवन जो है वो बड़ा संघर्ष में चल रहा है। मेरी 4 साल से पत्नी से तलाक का चल रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ 2023 में इसका क्या रिजल्ट होगा? जी संदीप जी, क्या नाम है आपका, डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, कुछ बताएंगे? डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, संदीप सिंह नाम है मेरा, पत्नी का नाम मीरा सिंह है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। पवन जी, इस पर कुछ हो सकता है उनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है या चीजें नहीं पता है। देखिए संदीप जी, आपकी कुंभ राशि है और आपका जो पारिवारिक विवाद न्यायालय में विचाराधीन है, वो तो फिलहाल ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए वो तो अभी ऐसा ही चलता नजर आ रहा है, उस पर अभी कोई फैसला आता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप पारिवारिक जीवन आपका क्लेशपूर्ण है और न्यायालय में आपको अपना बर्थडे नहीं मालूम है, जन्मतिथि नहीं मालूम है, ना तो राशि का नाम मालूम है, इसलिए आपका जीवन इसके पहले भी संघर्षशील रहा और आगे प्रयासरत है
सफलता अवश्य मिलेगी। भाग्य के अनुसार आपका जीवन अभी भी परिश्रम करने के योग्य है। परिश्रम करेंगे तो मई के बाद आपको, जैसे खेत के लिए, हाँ, और जमीनी कारोबार से जुड़े हुए हर मुद्दे आपको हल हो सकते हैं। अगर आप नौकरी संबंधी चीजों से हुए हैं तो आपको अच्छी राहत और अच्छी खबर मिलेगी कि मुश्किल है। ठीक है, हम लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। पंडित सुधांशु तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, आपसे जानना चाहूंगी मैं कि जैसे कि अभी हम आर्थिक स्थिति को लेकर बात कर रहे हैं, साथ ही साथ इस पर देश पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, नए साल का राशियों के हिसाब से भी इसका क्या असर पड़ने वाला है, इन पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। राशियों के हिसाब से अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा असर किन राशियों पर इस बार दिखाई पड़ेगा अच्छा, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि किन राशियों पर बुरा असर भी दिखाई पड़ सकता है। सुधांशु जी। इस वक्त तो अगर कहा जाए तो किसी राशि के लिए बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दिखाई दे रहा है, ना तो कहने का मतलब है कि किसी राशि की समस्याओं को ही दिखाई दे रहा है। भाग्यांक यही कह रहा है और टैरो भी यही कह रहा है कि कोई राशि में समस्या नहीं है। क्यों? जो राशि के जातक हैं उनमें थोड़ी समस्या आ सकती है, जैसे वित्तीय मामले में, आर्थिक संबंध के मामले में कुछ मनमुटाव, उसके बाद आर्थिक तंगी आ सकती है। अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति 1 जनवरी से ही अर्थव्यवस्था में ही ये गिरावट आने का प्रयास हो रहा है कि और महंगाई बहुत ही ज्यादा बढ़ती चरम सीमा पे होती है। इसलिए जो भी जातक हैं, मेष वृश्चिक है, जितने भी 12 के जातक हैं, उनको महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। और साथ में अपनी नौकरी के संबंध में अगर भगवान सभी लोगों से, जैसे सभी लोग जो जातक हैं, राशि जातक हैं, अगर भगवान गणेश को और हनुमान जी को आराधना करें तो उनकी आर्थिक स्थिति और नौकरी संबंधी कारोबार हर चीज में उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, पवन तिवारी जी, मैं वापस आपका रुख करना चाहूंगी। महंगाई को लेकर हम बात कर रहे हैं, महंगाई के परिप्रेक्ष्य से देश में कैसी स्थिति रहने वाली है? क्योंकि महंगाई, अभी हमने देखा कि कल ही एलपीजी के दाम बढ़ गए, तो पहला झटका तो यही लग गया है लोगों को। देखिए, बिल्कुल आपका प्रश्न जो है वो बहुत ही जिन्योन प्रश्न है। विश्व में व्यापारिक दृष्टि से मंदी के योग दिख रहे हैं और आम लोगों को खर्चों पर नियंत्रण करना होगा, स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा, तथा भारत विरोधी दलों का जो है वो वर्चस्व तो बढ़ता दिखाई दे रहा है 2023। अब हम बात कर लेते हैं 2023 में अंकशास्त्र के हिसाब से। अंकशास्त्र के अनुसार 2023 का कुल योग जो है वो आता है 7, और 7 का जो अंक है वो केतु का अंक है। केतु आध्यात्मिकता का प्रदाता है, आध्यात्मिकता देता है, लेकिन ये वायरस का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस समय जो वायरस की बीमारी चल रही है उसका भी प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो कोरोना संबंधित जो बीमारी की जो बात आजकल जो चल रही है, जो चर्चा में है कोरोना बीमारी, वो दोबारा फैल सकती है या उसी तरह की कोई दूसरी बीमारी भारत में नहीं पूरी दुनिया में फैलने के आसार बन रहे हैं अंक ज्योतिष के अनुसार। और विश्व गुरु की दिशा में अपना देश जो भारत है वो आगे बढ़ेगा। 2023 में भारत वर्ष संपूर्ण विश्व में अपना उच्च स्थान प्राप्त करेगा। इसके कारण भारत की परंपरा, रीति रिवाज और संस्कृति को लेकर के बहुत सारे कार्य दुनिया को नई दिशा दिखाएंगे। मूलभूत सुविधाओं के लिए प्राचीन पद्धति को बढ़ावा मिलेगा और प्राकृतिक आपदाएं भी इस वर्ष आने के योग हैं, तथा किसी देश व विदेश संबंधी विवाद शांत भी हो सकते हैं। विदेश में लंबे समय से चल रहे जो युद्ध, जो भारत से नहीं चल रहे हैं, जो विश्व पटल पर जो युद्ध चल रहा है, वो युद्ध का विराम भी 2023 में होगा। शनि के परिवर्तन मात्र से, जैसे शनि अपना राशि परिवर्तन करेगा, युद्ध की आशंका की जो कल्पना है वो रुक सकती है, मगर गुरु अपने स्थान पर होने पर बड़ी स्थितियों को निर्मित नहीं होने देगा, यानी आपसी सुलह होने के योग बनेंगे। रही आर्थिक स्थितियों की बात, तो आर्थिक स्थितियों में थोड़ा सा सुधार आएगा, व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी और शेयर बाजार में भी उछाल आएगा। तो अपने करीबी देशों से आपके जो संबंध हैं अपने देश से वो अच्छे बनेंगे, लाभकारी सिद्ध साबित होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी कठिन समस्या है, जैसे कि अभी दर्शकों का जो प्रश्न था न्यायालय से वाद विवादों को लेकर के, तो न्यायालय के जो मामले हैं वो ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे, आंतरिक विवाद बढ़ेंगे, मर्डर, चोरी, डकैती, ऐसी बहुत सारी घटनाएं
इस वर्ष जन्म लेंगी और ज्यादा मात्रा में ये होंगे। ठीक है, और बात मैं वापस आऊंगी पवन तिवारी जी। हमारे साथ कुछ मेहमान फिर से जुड़ चुके हैं। श्रवण कुमार जी हैं शाहजहांपुर से, बहुत बहुत स्वागत है श्रवण कुमार जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरा वर्ष 2023 कैसा रहेगा? श्रवण जी, आपका डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है साहब। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। सुधांशु जी, सुधांशु जी से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। पवन तिवारी जी, क्या नाम बताया था आपने? सुधांशु जी श्रवण कुमार शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़े थे। उनका प्रश्न था कि 2023 उनके लिए कैसा होगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ उन्हें अपना नहीं मालूम है। बिल्कुल श्रवण कुमार जी, आपका 2023 बहुत ही मंगलमय होने वाला है। आर्थिक समस्याओं में भी वो बहुत ही बेहतर होगा। आप अगर नौकरी संबंधी चीजों को प्रयास कर रहे हैं, नौकरी के क्षेत्र में हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतर हो उसमें होगा। जैसे अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में है तो उसमें आपका बेहतर होगा। भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें तो आपके लिए दिन बहुत ही मंगलमय शुभ होगा। आपका भाग्यांक होगा पूरे वर्ष के लिए ये 5 अंक होगा जी। सत्येंद्र अगर हमारे स्वास्थ्य की साथ, बात की, मैं वापस आऊंगी आपके पास। सत्येंद्र हमारे साथ अमरोहा से जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है कि न्यूज में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। लगता है सत्येंद्र जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। केशव जालौन से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत है कि न्यूज में प्रश्न पूछ सकते हैं आप। ठीक है, लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। केशव हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। केशव जी, बहुत बहुत स्वागत है कि न्यूज में। केशव जी से लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। विजय पांडे जी हमारे साथ लगातार बने हुए। विजय जी, अगर हम बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि के जो जातक हैं उनके लिए कितना अच्छा होने वाला है ये साल? राशियों पर बात कर लेते हैं हम। विजय जी, अनम्यूट करें। विजय जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। अब आ रही मैम? जी जी, कंटिन्यू करें। मेष राशि के लिए थोड़ा परेशानी आ सकती है। मेष राशि के लिए ठीक नहीं है अप्रैल के महीने तक। अप्रैल में जब गुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तब से जो है मेष राशि के लिए थोड़ा सा उत्तम होगा। मानसिक परेशानी होगी मेष राशि वाली के लिए। थोड़ा सा लाइफ पार्टनर से अनबन हो सकती है। लाइफ पार्टनर में जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा आपस में, संभव है। और थोड़ा सा आपसी विश्वास में भी गलतफहमी आ सकती है। इसलिए मेष राशि के लिए तो अभी अप्रैल तक तो राहत नहीं है। उसके बाद वृष राशि के लिए बहुत ही उत्तम है। मिथुन राशि के लिए भी बहुत उत्तम है। कर्क राशि के लिए भी बहुत थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। कर्क राशि वाले जातक भी थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें। आपसी संबंधों में भी अपना ध्यान रखें। परिवार का तालमेल बढ़िया बना करके चले। और उसके बाद सिंह, कन्या, तुला राशि वालों के लिए अति उत्तम है। वृश्चिक राशि वालों के जातकों के लिए भी समय ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा मिथ्या एलिगेशन भी लग सकते हैं, एलिगेशन से भी दूर रहें। थोड़ा सा सामाजिक छवि भी थोड़ा धूमिल हो सकती है। धन भी फंस सकता है। अगर बिल्डर्स है, बिल्डर्स के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। वृश्चिक राशि वाले जो जातक है, जो अगर कोई बिल्डर्स भी है, वो भी थोड़ा सा उसके भी काम रुक, बने बनाए उसके काम रुक सकते हैं, रोड़े आ सकते हैं। वृश्चिक के अलावा धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये सभी राशियों के लिए उत्तम है। ये वर्ष बहुत ही शुभदायी रहेगा। सिर्फ 3 राशियों के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। मेष राशि के लिए अप्रैल से ठीक हो जाएगा, परंतु कर्क और वृश्चिक राशि वालों के लिए पूरा वर्ष सतर्क रहना पड़ेगा। बाकी राशियों के जातकों के लिए कोई चिंता का विषय नहीं, बहुत बढ़िया रहेगा। आर्थिक हर क्षेत्र में वो तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। व्यापार में भी उन्नति करेंगे। अगर राजनीतिक है, राजनीतिक क्षेत्र में भी तरक्की करेगा। और बस कर्क और वृश्चिक राशि वालों के लिए सावधान रहना पड़ेगा मैम। ठीक है। संजय द्विवेदी जी, अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो कितना फायदा, कितना नुकसान हमारे देश को उठाना पड़ सकता है इस नए साल में? अनम्यूट करें।
अगर यूरोपीय देशों का देखा जाए हम्म तो उसमें कुंडली में अष्टम भाव में क्या कहते हैं है चंद्र राहु योग, लग्न भाव पर गुरु और शत्रु की दृष्टि है। हम्म शुक्र और शनि योग के कारण अमेरिका, स्पेन इन सब देशों में उथल पुथल जैसे आज स्थितियां बन रही हैं हम्म कि जो है चीन और अपने सीमा विस्तार के उसमें लगा हुआ है, उधर रूस भी उसका साथ आके के खड़ा होना चाहता है। तो ऐसी स्थितियों में थोड़ा उथल पुथल आपसी बनेगी विश्व स्तर पे। और कहीं यूरोपीय देशों में युद्ध की संभावनाएं थोड़ा बढ़ेगी, व्यक्त होंगी, ये भी अप्रैल के बाद। ठीक है। हाँ, हमारे साथ कुछ दर्शक भी जुड़ चुके हैं। अजय हैं मेरठ से, बहुत बहुत स्वागत है अजय जी आपका, और प्रश्न पूछ सकते हैं आप। ऐसा है कि लड़की है जिसका नाम वीणा है, बहुत जिद्दी स्वभाव की है और उसका अपने पति के साथ तलाक चल रहा है। वो किसी की बात नहीं मानती है, तो मैं ये पूछता हूँ कि तलाक हो जाएगा, कैसा भविष्य है उसका? ठीक है, सुधांशु जी इसका जवाब आपसे लूंगी मैं। क्या बताया सर आपने? एक लड़की है जिसका नाम वीणा है और वो बहुत उसका स्वभाव जो है वो जिद्दी किस्म का है और उनका तलाक होना है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? देखिए, बिटिया का इस समय ग्रह गोचर क्या है, भगवान सूर्य का प्रकोप है। अगर भगवान सूर्य का को अर्घ दें तो तलाक की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि 2023 शुभदायिनी है, 7 अंकों का योग है, 7 अंक बहुत ही भाग्यदायिनी है। इसलिए बिटिया का विवाह बहुत ही संपन्न रहेगा। तलाक की नौबत का प्रयास ना करें, क्योंकि तलाक किसी की शादी के लिए बेहतर नहीं होता है। तो आप हमारी वजह से नहीं, ज्योतिष अंक की वजह से तलाक की कोई भी क्रिया हो ही नहीं सकती है। इसलिए बिटिया अगर भगवान सूर्य को अर्घ दे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। जी, राम कुमार शुक्लागंज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है राम कुमार जी आपका, और प्रश्न पूछ सकते हैं आप। आप सभी लोगों को प्रणाम। पहले जी, मेरा जन्म जो है 5/6/1961 का है, जी सुबह 5 बजे का। जी और मेरे यहाँ जो है लगातार मेरी 3 बेटियां एक्सपायर हो गई, मेरी मिसेज एक्सपायर हो गई, और मेरी एक बेटी शादी करने के लिए धन की व्यवस्था मेरे पास जो भी होती है वो जल्दी खत्म हो जाती है। व्यापार एकदम से जो है बहुत मुश्किल से हो पाता है, मगर धन नहीं रुक पाता है। क्या है, इससे हमको छुटकारा मिलेगा इस 2023 में? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए सुधांशु जी। बिल्कुल सुधांशु जी। सर आपने जी बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना प्रश्न फिर से बताएं तो। सुधांशु जी, अब ये कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद नहीं है, हम उन्हें फिर से संपर्क करने के लिए कहते हैं। मौली हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़ी हुई हैं। मौली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में, और प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हेलो, नमस्ते जी। मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। मैं अपने लड़कों के लिए पूछना चाहती हूँ। वो 1996 में उसका जन्म है, 22 अप्रैल सोमवार 12:53। उसका वो इंजीनियरिंग किया, लेकिन उसका नौकरी कोई में नहीं लग रही है। उसका करियर के बारे में और उसका करियर के बारे में कब लगेंगे, और उसका जन्म स्थल रानाघाट है, वेस्ट बंगाल। उसके करियर के बारे में बोलिए। सरकारी कोई करियर में कोई सरकारी नौकरी लगेंगे, बहुत कोशिश कर रही है, प्लीज मुझे बोलिए। पवन जी, देखिए ऐसा है, जो कैरियर से संबंधित प्रश्न हैं वो कैरियर के लिए उस जातक को कहें कि सबसे पहले तो अपने माता पिता का आदर करे वो जातक, और दूसरा है कि वो भगवान गणेश की उपासना करे और गणेश जी को प्रतिदिन 5 दूर्वा गंग गणपते कह करके चढ़ाएगी, तो इस वर्ष के अंत तक उसको कैरियर में सफलता मिलेगी और उसका यह वर्ष सुखद और मंगलकारी है। जी, हमारे साथ राम कुमार शुक्लागंज से एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राम कुमार जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हाँ,
मेरा प्रश्न ये कि हमारी जो है जन्म तिथि 5/6/1961 है, दिन सुबह 5 बजे का, फरकाबाद। और मेरे प्रश्न ये है कि मेरे यहाँ लगातार 3 बेटियां खत्म हुई और मेरी मिसेज खत्म हुई, और धन की व्यवस्था मेरे पास हो नहीं पाती, वो होती है तो बहुत जल्दी खर्चा होती। क्या 23 में हमको कुछ छुटकारा मिलेगा? पवन जी। राम कुमार जी, आप ध्यान से सुनिएगा। आपके यहाँ जो समस्या चल रही है, आप अपने कुल देवता के दर्शनार्थ जाएं। आप जहां भी आपका जन्म हुआ है, आप पता करें आपके कुल देवता कौन है। आप अगर अपने कुल देवता का पूजन करते हैं, कुल देवता से प्रार्थना करते हैं, तो आपके यहाँ अब कोई भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। और इसके पश्चात आपकी बेटी के विवाह में जो विघ्न आर्थिक रूप से आ रहा है, वो भी ठीक होगा। आप जितनी जल्दी आप अपने कुल देवता तक पहुंच जाएंगे, उनकी उपासना प्रार्थना कर लेंगे, ये सारा संकट दूर हो जाएगा, चाहे वो आर्थिक हो या मानसिक। और 2023 का चूंकि आगाज हो गया है, कैसा असर पड़ेगा राशियों पर भी, एक जनमानस पर कैसा होगा, आगे आने वाला समय, आर्थिक स्थिति कैसी होगी, इन तमाम विषयों पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। और मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आचार्य राजीव शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजीव शुक्ला जी आपका भी। और धनंजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, ज्योतिषाचार्य हैं। शुरुआत में राजीव शुक्ला जी आपसे करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ गेस्ट जुड़ चुके हैं, माफ कीजिएगा, हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ चुके हैं। ठीक है, लगातार जीपी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और मैं राजीव शुक्ला जी आपसे पूछना चाहूंगी, अंतर्राष्ट्रीय राशि परिप्रेक्ष्य की, जैसे कि हमने अभी शुरुआत में भी बात की, यहाँ पर और भी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं, जाना कि अंतर्राष्ट्रीय राशि परिप्रेक्ष्य पर कैसा होने वाला है देश का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम इस देश में रहते हैं, यहाँ पर कुछ भी होता है तो उसका असर जनता पर पड़ता ही पड़ता है। अगर तनाव की स्थिति बॉर्डर्स पर होगी तो भी लोगों पर असर पड़ेगा, अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में, बाजार में अगर कुछ गहमा गहमी होगी तो भी इसका असर देश पर पड़ता है, राजनीति का अगर कुछ भी होता है तो उसका असर भी जनता पर पड़ता है। तो ऐसे में कैसा रहने वाला है ये 2023? आर्द्राम पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालीं चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहा ताम महावहा जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनी। इस प्रकार से जो श्री सूक्त में कहा गया है, उसी हिसाब से जब जब भी इस साल आर्द्रा नक्षत्र पड़ेगा, या इसके साथ साथ जब भी कभी राहु का नक्षत्र पड़ेगा, विशेष रूप से अक्टूबर के बाद, तब तब उत्थान की पोजीशन दिखेगी। 3 उत्थान की पोजीशन दिखेगी अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। पहली दिखेगी जनवरी में, क्योंकि 3 बड़े गोचर हो रहे हैं, इसी साल ही हो रहे हैं। 2023 की अगर आप अंग्रेजी नववर्ष की बात कर रही हैं, तो उसके हिसाब से पहला है 17 जनवरी, दूसरा है 22 अप्रैल और तीसरा अक्टूबर में आएगा। लेकिन फिर भी जब भी कभी अंतरराष्ट्रीय स्तर राहु से देखे जाते हैं प्रमुख रूप से, तो राहु और गुरु का गुरु चांडाल योग लगेगा, तो उसमें राष्ट्रीय स्तर पे चूंकि वृषभ राशि है, वृषभ लग्न है हमारे भारत का, और कर्क राशि है, इसलिए उनके हिसाब से देखें तो उत्थान संभव है, क्योंकि अग्नि प्रधान राशि, अग्नि तत्व राशि में 1-5-9 अग्नि प्रधान राशि में गुरु बृहस्पति देव का वर्चस्व रहने वाला है। और जब भी गुरु बृहस्पति देव का वर्चस्व अग्नि प्रधान राशि में रहता है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ऊर्जा ज्यादा उद्वेलित रहती है, और जब ऊर्जा ज्यादा उद्वेलित रहती है तो उसमें ऊर्जा का संचयन भी बहुत काफी अच्छा देखा गया है। यानी पूरे विश्व में ऊर्जा के ऊपर और शक्ति को संचालित करके शक्ति का बैलेंस करने के लिए पूरे विश्व में एक भगदड़ ऐसी मचेगी, यानी लोग चाहेंगे कि हम पावरफुल हो जाएं। छोटे छोटे देश अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए बड़े बड़े गुटों के साथ मिलना शुरू कर देंगे। और भारत का चूंकि विशेष रूप से मेष राशि में गुरु बृहस्पति देव का अच्छे परिणाम लाएगा, और पुरानी जो समस्याएं रही हैं भारत की अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, वो परिप्रेक्ष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे सुधार आना निश्चित है। इसके साथ एक बात और जोड़ दूं, जब भी वायु प्रधान राशि में शनिदेव का गोचर होता है, तब एक विचलन रहता है मन में, लेकिन धरती पे यानी लोग अगर ना घबराएं तो धरती पे बहुत अच्छे समाचारों की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ मेडिकल फील्ड में बड़े कमाल होते हैं,
क्योंकि राहु की बड़ी अच्छी राशि है कुंभ, और उस कुंभ राशि से तीसरे भाव में राहु चल रहे हैं, फिर दूसरे में आएंगे। और इसके अलावा केतु का ये साल है 2023, 4 नंबर के जोड़ के 3 यानी 7 बनता है। तो केतु मतलब धर्म की जो बातें करेगा, धर्म गुरु बनने की तरफ, भारत के जैसे लोग कहते हैं तो मुश्किल है, तो वो लगेगा एक नींव पड़ेगी, लोग धार्मिकता ज्यादा अपनाएंगे, लोगों को शांति मिलेगी जितनी ज्यादा धार्मिकता अपनाएंगे, लोगों को एक अपने उपायों के तौर पे अपने धार्मिकता को अपनाने में ज्यादा लाभ होता हुआ देखा जा रहा है। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो 4 महीने जब गुरु चांडाल का योग रहेगा, तब लोगों की मान्यताओं में बदलाव देखने को मिलेगा। लोग अपने पहनने में, खाने में, जुडिशरी में, लीगल सिस्टम में, इंडस्ट्री में नए नए परिवर्तन पाएंगे। उद्योगों से संबंधित जो लोग हैं उसमें भी विशेष रूप से नई नई परिणति पाते हुए लोग नजर आएंगे। चक्कर घुमा के पूरा एक होता हुआ नजर आ रहा है। 13 साल पहले का जो सिद्धांत शुरू हुआ था, विशेष रूप से 13 और 8 साल पहले, वो एक चक्र पूरा होता हुआ 2023 में दिखेगा। ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ यहाँ पर धनंजय जी भी जुड़ चुके हैं। आचार्य धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। और आपसे जानना चाहूंगी 2023 का ये वर्ष जो है ये कैसा रहने वाला है लोगों के लिए, कैसा लोगों को आर्थिक मदद मिलेगी, या किस तरीके से लोगों का जो व्यापार को लेकर कहा जा रहा था कि कोरोना के बाद से व्यापार में काफी मंदी देखने को मिली, तो इन सब में सुधार हो पाएगा या नहीं? जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। कोरोना के बाद से जो आर्थिक मंदी पूरा विश्व झेल रहा है, इस बार मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो आरंभ हो रहा है, 1 जनवरी का जो आरंभ हुआ है, आरंभ ही बहुत ही शुभ। और मेरे जो दृष्टिकोण है, मेरे दृष्टिकोण के अनुसार मैं एक बात बहुत ही साफ साफ स्पष्ट कहना चाहता हूं कि धन के मामले में, आर्थिक स्थिति के मामले में यह वर्ष बहुत ही शुभ रहने वाला है। सबसे पहला जो गोचर, बड़ा गोचर का परिवर्तन होगा, वो होगा शनि का गोचर परिवर्तन। शनि अपनी स्वयं की राशि में 17 तारीख की जो अंग्रेजी तिथि है उसमें ये जो गोचर परिवर्तन हो रहा है, मकर राशि से कुंभ राशि, शनि का ही ये जो गोचर परिवर्तन है, ये अपने आप में ही इतना व्यापक प्रभावशाली होगा। सबसे पहली बात कि मिथुन, अनम्यूट करें धनंजय जी, की ढैया इनको प्रभावित कर रही थी। दूसरी एक बात मैं कहूंगा, जैसा आपने प्रश्न किया अर्थव्यवस्था को लेकर के, धनंजय जी मैं एक सवाल चाहूंगी और जल्दी से उसका जवाब चाहूंगी क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है। कि जिनकी शनि की ढैया चल रही है उन लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके लिए ये 2023 कैसे रहेगा? धनंजय जी का शायद कुछ नेट इशू है। और फिलहाल धनंजय जी सुन पा रहे हैं आप? जी मैं सुन पा रहा हूँ। मैं उनसे सीधे सीधे कहूंगा कि हनुमान जी की शरण में जाइए, हनुमान जी की विशिष्ट कृपा होने वाली है और शनि की ढैया से जो आपको छुटकारा मिलने वाला। जी, वो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और के न्यूज़ की खास पेशकश में आज हम बात कर रहे थे क्या कहते हैं आपके सितारे, और तमाम जानकारी हमारे साथ जो ज्योतिषाचार्य का पैनल जुड़ा था उन्होंने आपको दी। उम्मीद करते हैं कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।